हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाले हैं द वर्जर का समारी। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का है ये चैप्टर। हारमोनी न्यू बुक आया है उसके लिए। इसका लाइन वाला एक्सप्लेनेशन तो आपको यूट्यूब में भरपूर मिल जाएगा, लेकिन जो कि ये क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के लिए है, तो इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं लाया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीएस ट्यूशन क्लासेस में आपको मिल जाएगा, और ये वाला एक्सप्लेनेशन आपके लिए करने वाला हूँ स्पेशली। ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, एकदम छोटा सा होगा समरी, और डिटेल स्टडी करेंगे हम। ठीक है, समरी में डिटेल स्टडी। और मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कैसे टाइप का वीडियो और आपको चाहिए। ठीक है, बहुत लोग मैसेज करें, सर पहले एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, पहले एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। बिल्कुल आप सही है, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक बार एक्सप्लेनेशन और एक बार क्वेश्चन, एक बार एक्सप्लेनेशन एक बार क्वेश्चन, ऐसे करके देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी। एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन, तो ये कौन है? ये वर्जर है। लिखा है क्या है? एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन वाज द वर्जर। ये कौन थे? ये वर्जर थे, केयर टेकर थे। वर्जर का मतलब एन ऑफिशियल हु एक्ट्स एज ए केयर टेकर एंड अटेंडेंट इन द चर्च। चर्च में, गिरजाघर में जो अटेंडेंट होते हैं, केयर टेकर होते हैं, उसे हम वर्जर कहते हैं। ठीक है, और वर्जर का पूरा नाम क्या था? एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन। ठीक है, ऑफ सेंट पीटर्स निवेल स्क्वायर। और चर्च का नाम क्या था? चर्च का नाम था सेंट पीटर। चर्च का नाम था सेंट पीटर्स। और ये चर्च कहाँ पर था? ये चर्च था निवेल स्क्वायर में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंट पीटर चर्च कहाँ पर है? निवेल स्क्वायर में है। एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन कौन सा चर्च का वर्जर थे? सेंट पीटर चर्च का। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये जो चैप्टर है शुरू कहाँ से होते हैं? ये चैप्टर शुरू होते हैं क्रिश्चनिंग से। मतलब एक बच्चा है जिसका जो बाल है वो काटा जा रहा है। ठीक है, बचपन में जब जन्म हुआ है बच्चे का, तब क्या काटा जाता है? 1 साल होते होते उस बच्चे का बाल काटा जाता है। ये क्रिश्चियनिटी में होते हैं। ठीक है, तो दैट आफ्टरनून देयर हैड बीन क्रिश्चनिंग एट द चर्च। चर्च में क्या हो रहा था? क्रिश्चनिंग हो रहा था, बच्चे का बाल काटा जा रहा था। फोरमैन वॉज स्टिल वेयरिंग दिस वर्सेस ग्राउंड। और फोरमैन मतलब हमारा भर्जर, वो अभी भी गाउन पहना हुआ है। गाउन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ही हैड ऑन हिज सेकेंड बेस्ट ड्रेस एज ही केप्ट द न्यू वन फॉर फनरल्स एंड वेडिंग्स। मतलब जो उसका पुराना जो गाउन है, 1-2 साल पहले का जो गाउन होते हैं, वो उसको संभाल के रखते हैं। किस लिए? कभी कभी फनरल में, वेडिंग में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे कि फनरल में जाने के लिए पुराना इस्तेमाल कर लेते हैं और नया वेडिंग में जाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके मतलब वो फेंकते नहीं थे पुराना जो कपड़ा होते गाउन वो। ठीक है, उसके बाद फोरमैन ऑलवेज वॉर दिस ऑफिशियल गाउन विथ मच कॉम्प्लिसेंस एज इट वॉज द डिग्निफाइड सिंबल ऑफ हिस ऑफिस। इतने आदर से वो कपड़ों को पहनते थे जैसे कि ये उनके ऑफिस का एक सिंबल हो। ठीक है, ऑफिस में जाने के लिए ये कपड़ा पहनना ही पहनना है, इतना आदर करते थे वो अपने कपड़ों को, गाउन को। वो होते हैं ना चर्च के जो भर्जर होते हैं, लंबा लंबा कपड़ा पहनते हैं, फादर मदर जो लंबा कपड़ा पहनता है वो गाउन। ठीक है, विदाउट इट ही फेल्ट बीइंग समव्हाट अनसफिशिएंटली ड्रेस्ड। मतलब बिना गाउन के उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, ही लव्ड हिज ऑफिशियल गाउन सो मच दैट ही स्टॉक्ड ऑल द ओल्ड गाउन्स दैट ही हैड यूज्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस एज भर्जर। वो इतना प्यार करते थे अपने गाउन से कि जितना सारा पुराना गाउन है ना, उसको अच्छे से स्टॉक करके रखते थे। कैसे रखते थे? नीचे दिए गए है, देखिए। When they were on out, he neatly wrapped them in a brown paper. जो कपड़ा था, गाउन था, उसको अच्छे से ब्राउन पेपर में पैक करके रखते थे, रैप करके रखते थे। एंड केप देम इन द बॉटम ड्रॉअर ऑफ द वार्डरोब इन हिज बेडरूम। उनके बेडरूम का जो वार्डरोब है, ड्रॉअर है, नीचे वाला ड्रॉअर, उसमें अच्छे से रख देते थे। इतना प्यार करते थे अपने गाउन से। ठीक है, उसके बाद देखिए, When the christening was over, the Varjar busied himself quietly with his work. जब क्रिश्चनिंग ख़त्म हो गया तो बर्जर काम में बिजी हो गया कि जो क्रिश्चनिंग के वक्त जितना सामान यहाँ वहाँ रख दिया, इन लोगों ने यहाँ वहाँ रख दिया, उसको ठीक कर रहा था। ठीक है, कौन? बर्जर अपने काम पे, क्योंकि वो केयर टेकर था, केयर करना उसका धर्म था। ही रिप्लेस्ड द वुडन कवर ऑन द मार्बल फ्रंट, took away a chair that had been brought for an informed old lady. Then he waited for the biker to finish off his work. मतलब ये काम कर रहा था और किसके लिए इंतज़ार कर रहा था? भाईकर के लिए। भाईकर मतलब भरजार, जो चर्च का जो मेन इंसान होते हैं, मेन हेड होते हैं, वो भाईकर हैं। ठीक है,
तो वो अपना काम ख़त्म कर रहा था, तो इनके लिए वेट कर रहा था वर्जर कि भाईकर जी का काम ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा देखिए, दिस भाईकर वॉज न्यूली अपॉइंटेड। जो भाईकर अभी अभी आया है ना, ये एकदम न्यू है। पुराना भाईकर बहुत ही अच्छा था, वो चला गया। ठीक है, पुराना भाईकर भरजार को, एल्बर्ट को बहुत ही पसंद करते थे, एल्बर्ट के काम को इतना पसंद करते थे, तारीफ करते थे। लेकिन अभी जो भाईकर आया है एकदम नया है। यू कैन से दैट द मैनेजर, जो संभालते थे पूरा का पूरा चर्च को। ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड है भाईकर। ही वॉज ए रेड फेस्ड एनर्जेटिक मैन इन द अर्ली 40s। कम से कम 40 की उम्र होगा उनका, और उनका चेहरा लाल कलर जैसा था, एनर्जेटिक था। और वो कहाँ से आया था? वो ईस्ट एंड से आया था। लंदन के ईस्ट एंड नाम एक जगह है, बस आया था। ठीक है, कौन आया था? भाईकर। ओके, एल्बर्ट एडवर्ड स्टिल मिस्ड द फॉर्मर भाईकर। एल्बर्ट एडवर्ड जो पुराना भाईकर है उसको याद करते थे, उसको मिस कर रहे थे। ए क्लार्जीमैन ऑफ द ओल्ड स्कूल हु प्रीच्ड लेजरली सर्मन्स इन ए सिल्वरली वॉइस। उनका आवाज़ बहुत ही अच्छा था, वो सभी को पसंद करते थे, भर्जर को भी पसंद करते थे और भर्जर भाईकर को भी पसंद करते थे। ठीक है, ही नेवर कंप्लेंड अबाउट द थिंग इन द चार्ट्स। पहले वाला भाईकर कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करते थे, लेकिन अभी जो नया आया है ना, ये कंप्लेन ही कंप्लेन करते हैं। किसी के भी काम में अपना नाक घुसाएगा, नाक घुसेरेगा, है ना। ही लाइक्ड थिंग्स द वे दे वेर। मतलब पहले वाला भाईकर बहुत ही पसंद करते थे, किसी के भी काम को पसंद करते थे। ठीक है, बट द न्यू भाईकर वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मर वन। लेकिन नया वाला जो भाईकर है वो पुराने वाले से अलग है। ही वॉन्टेड टू हैव हिज फिंगर इन एवरी पाई। अभी कहा कि अपना उंगली घुसारते थे किसी के काम में, नाक घुसारते थे किसी के काम में। कोई इंसान अगर काम कर रहा होगा तो उसके काम में वो बाधा डालेगा, ऐसा डिस्टर्ब देगा। बट एल्बर्ट इट वॉज टॉलरेंट। लेकिन एल्बर्ट के मन में सहनशीलता थी, सहनशीलता, पेशेंस था। तो जितना भी डिस्टर्ब करे नया भाईकर, फिर भी वो पेशेंस से रहते थे। द नेबरहुड ऑफ सेंट पीटर्स वॉज वेरी गुड। और सेंट पीटर्स चर्च के जो आसपास एकदम ही क्लीन थे, बहुत ही अच्छे थे। पेरिशोनर, ये क्या है देखिए, पेरिशोनर्स द पीपल हु अटेंड द चर्च। चर्च में जो लोग आए थे उसको क्या बोलते हैं? पेरिशोनर्स ऑफ द चर्च वेर वेरी नाइस क्लास ऑफ पीपल। बहुत ही अच्छे लोग थे जो लोग आए थे। द न्यू भाईकर हैड कम फ्रॉम द ईस्ट एंड। देखिए यहाँ पर लिखा है कि न्यू भाईकर कहाँ से आए थे? ईस्ट एंड से आए थे, लंदन के। ठीक है, ही कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गेट एडजस्टेड एट वंस विद द डिस्क्रीट वेस्ट ऑफ हिज फैशनेबल कॉन्ग्रेगेशन। ओके, मतलब वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाते थे। पहले वाला भाईकर हर किसी के साथ एडजस्ट कर पाते थे, लेकिन अभी जो न्यू भाईकर आया है, अभी ये किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एल्बर्ट होप्ड दैट द न्यू भाईकर वुड लर्न विद टाइम। और एल्बर्ट को लगा, मतलब भर्जर को लगा कि जो न्यू भाईकर आया है वो धीरे धीरे सीख जाएगा, है ना, मैनेज कर पाएगा, एडजस्ट कर लेगा हर किसी से, ऐसा एल्बर्ट सोचने लगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, कुछ उल्टा ही हुआ। देखिए क्या हुआ। द भाईकर हैड वॉक डाउन द आयल एंड आस्क्ड भर्जर टू मीट हिम इन द वेस्ट्री। देखिए, आयल मतलब एक स्पेस होता है, खाली जगह, है ना, जहाँ पर कम से कम वॉक कर सकते हैं। तो वहाँ से वॉक करते हुए जा रहा था भाईकर। ये चर्च में ही है, चर्च सेटिंग कहाँ पर है? चर्च में। ठीक है, चर्च के अंदर। और भर्जर को बोला, भर्जर एक काम करो, तुम वेस्ट्री में आओ, तुम्हारे साथ कुछ बात करना है। वेस्ट्री कहाँ पर है? वेस्ट्री एक जगह है जहाँ पर कपड़ा वगैरह रखा जाता है, थोड़ा सा वेटिंग रूम जैसा। ठीक है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेस्ट्री में आओ, तुमसे कुछ बात करना है। द भार्जर accompanied द भाईकर टू द वेस्ट्री। और भार्जर भाईकर के पीछे पीछे चला गया। ठीक है, एडवर्ड वॉज सरप्राइज टू फाइंड द 2 चार्ज वार्डन देयर। और वेस्ट्री में और कौन थे? 2 चार्ज वार्डन भी थे। ठीक है, 2 चार्ज वार्डन पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। बीइंग स्लाइट अनईजी, एल्बर्ट एडवर्ड वंडर्ड व्हाट द मैटर वाज। और ये देखने के बाद एल्बर्ट एडवर्ड को थोड़ा सा सरप्राइज फील हुआ। अरे, ये लोग पहले से ही यहाँ पर क्यों है? कुछ तो मैटर है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात होने वाला है, पहले से ही समझ गया। द भाईकर टोल्ड एल्बर्ट एडवर्ड दैट ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू डिस्कवर दैट मीन्स एल्बर्ट कुड नेदर रीड नॉर राइट। और भाईकर ने ये बोला कि मुझे तो ये सुन के बहुत ही तज्जुब हो रहा है कि आपको पढ़ना भी नहीं आता और लिखना भी नहीं आता। ये बात बोला एल्बर्ट को। किसने बोला? भाईकर ने बोला भर्जर को। ही फर्दर सेड दैट ही हैड नो कंप्लेंट टू मेक अगेंस्ट एल्बर्ट एडवर्ड। और भाईकर ने बोला, देखो मेरा तुमसे कुछ और कंप्लेन नहीं है, मेरा कुछ भी कंप्लेन नहीं है, बस एक ही चीज़ है, तुमको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। ये कैसा हुआ? He had been doing his work quite satisfactory and he had the
हाइस्ट ओपिनियन बोथ ऑफ हिज कैरेक्टर एंड हिज कैपेसिटी। और इतने अच्छे से काम कर रहा था, हर लोग सेटिस्फैक्टरी थे, सेटिस्फेक्शन से काम करते थे, किसी का कोई कंप्लेंट नहीं था। भारजा ने बोला मैं तो बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, कम से कम 16 साल से काम कर रहा हूँ मैं, मेरा उम्र तो 12 साल का था। देखो यहाँ पर लिखा नहीं होगा, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल है, उन कम से कम 16 साल से काम कर रहा था, उनका उम्र जब 12 साल का था। तुम इतने साल से काम कर रहा हो, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और भाईकर ने बोला पहले भाईकर ने क्या किया होगा तुम्हारे साथ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये मेन बात है, ठीक है, तुम कैसे मैनेज करते हो ये मुझे नहीं सुनना। बट स्टिल ही कुड नॉट हैव एन इलिटरेट बर्जर एट ए सर्च लाइक सेंट पीटर्स निवेल स्क्वायर। तो मैं तुमको यहाँ पर रख नहीं सकता, एक इलिटरेट, क्या कहा यहाँ पर, मैं एक इलिटरेट बर्जर को सेंट पीटर निवेल स्क्वायर चर्च में मैं नहीं रख सकता, ठीक है। द वाइकर आस्क्ड एडवर्ड एल्बर्ट वेदर ही कुड लर्न नाउ, और बोला कि तुम्हें मैं अभी समय देता हूँ, अभी सीख लो, पढ़ना लिखना भी सीख लो, 3 महीना दे देता हूँ। हाउ वुड गिव हिम 3 months टाइम टू लर्न टू रीड एंड राइट। बोला कि मैं तुमको 3 महीना दे देता हूँ, तुम पढ़ना लिखना सीख लो, ठीक है। उठा देता हूँ थोड़ा सा, ओके। इफ़ ही फेल्स टू डू सो विद इन दिस टाइम ही वुड हैव टू लिव हिज जॉब। अगर 3 महीना में तुम अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकते तो तुमको ये जॉब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बर्जर का काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। एल्बर्ट एडवर्ड टोल्ड द बाइकर दैट एट दिस एज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लर्न। कहा कि अभी कैसे सीख सकता हूँ, ये उम्र में लिखना पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। ही हैड lived a good many years doing his duty without knowing how to read and write। कहा कि मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी सेटिस्फैक्टरी में काम कर रहा हूँ इतने सालों से, किसी को भी थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। So the Berger told the biker that he would be happy to hand in his resignation as soon as they find someone to take his place। कहा कि ठीक है, आप किसी को ढूंढ लीजिए, अगर कोई नया बर्जर अगर आप जब भी मिल जाए मैं तभी रिज़ाइन दे दूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, ऐसा बोल के उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है आफ्टर दैट एडवर्ड केम आउट वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट विथ ए हैवी हार्ट। और वो बोल के चला आया कि मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है, किसी और को ढूंढ लीजिए। वो बोल के चला आया, रास्ते से पैदल चल रहा था, वो बाहर चला आया चर्च से। ही फेल्ट लाइक हैविंग ए सिगरेट। उसको अभी सिगरेट पीने का लत लगा कि मैं थोड़ा सा सिगरेट पी लेता हूँ, टेंशन चल रहा है दिमाग में, क्या काम करूँ ना करूँ, अभी तो काम छोड़ गया है अभी। दो ही वॉज नॉट ए रेगुलर स्मोकर, वो हमेशा सिगरेट नहीं पीते थे। सिगरेट स्पेलिंग देख लीजिएगा, CIGAREE, ठीक है, सिगरेट CIGAREE, ओके। वो रेगुलर स्मोकर नहीं थे। क्वेश्चन है यहाँ पर टेक्सचुअल, क्या वो रेगुलर स्मोकर थे? नहीं। ही लुक्ड अबाउट हिम फॉर ए शॉप वेयर ही कुड बाय ए पैकेट ऑफ गोल्ड फ्लैग। और ये भी क्वेश्चन आए थे कि कौन से सिगरेट का ब्रांड वो ढूंढ रहे थे, वो गोल्ड फ्लैग ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो वो ढूंढ रहे थे एक दुकान जहाँ पर उसको एक गोल्ड फ्लैग मिल जाए पीने के लिए। बट ही डिड नॉट फाइंड ए सिंगल शॉप सेलिंग सिगरेट इन दैट लॉन्ग स्ट्रीट। वहाँ पर एक भी दुकान नहीं थी सिगरेट का। ही थॉट दैट इफ़ ही ओपनड ए शॉप ऑफ सिगरेट देयर ही कुड रियली डू वेल। और वो तभी सोचने लगा, बिजनेस आइडिया आया कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक दुकान खोल लेता हूँ, सिगरेट का दुकान। एक भी सिगरेट का दुकान नहीं है, अगर मैं यहाँ पर सिगरेट के दुकानें खोल लेता हूँ तो बहुत सक्सेस होगा मेरा। सो ही डिस्कस्ड द मैटर विथ हिज वाइफ। अपने वाइफ के साथ इसके बारे में डिस्कस किया। लेफ्ट द जॉब ऑफ बर्जर, और बर्जर के जॉब के बारे में बोला कि मैंने छोड़ दिया, ऐसा ऐसा है। उनका वाइफ हेल्प करता था, जो राइटिंग का है ना, कोई कभी कभी एप्लीकेशन लिखना पड़ता था, कभी कभी राइटिंग का काम, पढ़ना लिखना जो काम होता था, बर्जर का वाइफ पढ़ने लिखने में हेल्प करता था जब वो बर्जर थे। तब क्वेश्चन आता है कि जो चर्च का जो काम होते हैं तब बर्जर राइटिंग एंड रीडिंग कैसे संभालते थे? बर्जर के वाइफ उनको हेल्प करते थे, ठीक है। ही ओपनड ए सिगरेट शॉप इन दैट स्ट्रीट। और कुछ दिन बाद वो वहाँ पर एक सिगरेट की दुकान खोल दिया, ठीक है, सिगरेट की दुकान खोल देते हैं कुछ दिन बाद। हिज बिजनेस डिड वेरी वेल एंड इन ए कोर्स ऑफ 10 years, देखिए उनका बिजनेस सफल रहा, ठीक है। क्या क्या काम करने लगा वो? वहाँ पर 2 काम करने लगा, एक तो सिगरेट बेचने लगा और न्यूज़पेपर सेल करने लगा और सिगरेट बेचने लगे, 2 चीज़। आपको क्वेश्चन में आएगा तो ये लिखना, ठीक है। और 10 साल उन्होंने काम किया, 10 सालों में उन्होंने 10 दुकान खोल लिया। देखो, कोर्स ऑफ 10 years ही ओपन नो लेस देन 10 शॉप्स ऑन डिफरेंट स्ट्रीट इन लंदन के डिफरेंट स्ट्रीट में अलग अलग रास्ते पे उन्होंने 10 दुकान खरीदा, 10 दुकान बना लिया, ठीक है। एल्बर्ट वॉज मेकिंग मनी हैंड ओवर फास्ट। बहुत ही जल्दी वो पैसा बना रहा था। ही वेंट राउंड ऑल द शॉप्स हिमसेल्फ एवरी मंडे।
हर सोमवार को वो मंडे को वो हर दुकान में जाता था और पैसा कलेक्ट करता था। कलेक्टेड द वीक्स टैकिंग एंड टुक दैम इनटू डिपॉजिट द बैंक। देखो, पैसा लेता था मंडे को, 10 दुकान था, 10 दुकानों में पैसा लेता था, लेके बैंक में जमा कर देता था। ठीक है, कितना गरीब था, अभी देखो धीरे धीरे अमीर होने लगा। 10 दुकान रखना मतलब बहुत ही बड़ा बात है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ऐसा ही ज़बरदस्त वीडियो लाता रहूँगा, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो देखो ये वाला पोर्शन देख लो। वन मॉर्निंग व्हेन एल्बर्ट एडवर्ड वेंट टू द बैंक। एक दिन सवेरा क्या हुआ, जब एल्बर्ट एडवर्ड बैंक में चले गए हैं, द मैनेजर एडवाइज्ड हिम टू मेक द अदर इन्वेस्टमेंट एज ही हैड ऑलरेडी ए ह्यूज सेविंग ऑफ ओवर 30,000 पाउंड इन बैंक। कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत ही पैसा है, मैनेजर ने बोला एल्बर्ट को, तुम्हारे पास तो बहुत ही पैसा है, कम से कम देखो तुम्हारे ऑलरेडी तो सेविंग है ही। कितना सेविंग पड़ा है, 30,000 पाउंड जमा है, और भी तुम तो इनकम कर ही रहे हो, है ना। जितना सारा तुम इनकम कर रहे हो तो उनमें से एक काम करो एल्बर्ट, तुम कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो बैंक में, तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा बोला, किसने बोला, मैनेजर ने बोला। द मैनेजर टुक ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द इन्वेस्टमेंट। और मैनेजर ने बोला पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही इनकम होगा आपका। व्हाट एल्बर्ट नीडेड टू डू वाज जस्ट साइन ए फ्यू पेपर। एल्बर्ट को बस क्या करना था, कुछ पेपरों में साइन करना था। मैनेजर ने बोला एक काम करो, आप कुछ पेपर में साइन कर दो, बाकी मैं संभालूंगा। एट दिस एल्बर्ट आस्क्ड द मैनेजर हाउ ही वुड नो व्हाट ही वाज साइनिंग। और यहाँ पर एल्बर्ट बोल उठे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या साइन कर रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। ही कुड नेदर रीड नॉर राइट, ही ओनली लर्न टू राइट हिज नेम। सिर्फ उन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ अपना नाम लिख सकता हूँ, कुछ पढ़ नहीं सकता, कुछ लिख नहीं सकता बाकी। व्हेन ही स्टार्टेड द बिजनेस, तो बोला कि मैं जब बिजनेस शुरुआत किया तो मुझे सिर्फ नाम ही लिखना आता था और बाकी कुछ नहीं आता था। ठीक है, द मैनेजर वॉज क्वाइट शॉक्ड, मैनेजर शॉक्ड हो गए, शॉक्ड। एल्बर्ट टोल्ड हिम दैट इफ ही हैड बीन लिटरेट। और देखिए मैनेजर ने बोला सर ये कैसे हो सकते हैं, आप अनपढ़ है फिर भी इतना रुपया कमा लिया आपने, 30,000 पाउंड। अगर आप इलिटरेट होते तो क्या करते, अगर आपको पढ़ना लिखना मतलब आप अगर लिटरेट होते तो क्या करते, आपको अगर पढ़ना लिखना आता तो आप क्या करते, ये मैनेजर ने पूछा। और यहाँ पर एल्बर्ट बोल उठे, एल्बर्ट टोल्ड हिम दैट इफ ही हैड बीन लिटरेट, अगर वो पढ़ा लिखा होता, ही वुड हैव बीन स्टिल द बार्जर ऑफ सेंट पीटर्स निबल स्क्वायर। तो बोला कि मैं अभी भी उस सेंट पीटर चार्ट्स का जो निबल स्क्वायर में है वहाँ पर मैं अभी भी बार्जर का काम ही कर रहा होता, मैं अभी भी गरीब ही होता, मैं वहाँ पर काम कर रहा होता। अच्छा हुआ मैं इलिटरेट हूँ, पढ़ना लिखना मुझे नहीं आता, इस वजह से मुझे यहाँ पर देखो करोड़पति बना दिया मुझे। ये बोल उठे, देखो भाई कितना ज़बरदस्त स्टोरी है। तो जो भी हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ ले लें, ऑलरेडी बना चुका हूँ क्वेश्चन आंसर, और ये वाला पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा अगर हमारे आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।